अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बनू वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए अमन कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बनू में जारी सूरत हाल का नोटिस ले लिया है और वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का भी ऐलान किया है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कमीशन शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लियारी एक्सप्रेस वे हैवी ट्रैफिक के लिए ना खोले जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर लियारी एक्सप्रेस वे को हैवी ट्रैफिक के लिए खोले जाने के मामले पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाई गई थी, जिसने एक्सप्रेस वे की सलाहियत की जांच पड़ताल करनी थी। ज़राए के मुताबिक NHA का इसरार है कि एक्सप्रेस वे हैवी ट्रैफिक के लिए ना खोली जाए। बलोचिस्तान पुलिस के 200 से ज़ायद एहलकारों को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। IG पुलिस बलोचिस्तान की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस एहलकारों को लापरवाही और मुसलसल गैर हाजिरी पर बरतरफ किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि बरतरफ किए जाने वालों में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASIs शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक बरतरफ पुलिस एहलकारों का ताल्लुक लोरालाई, सिब्बी, कलात, सूब, नसीराबाद, मकरान और कोयटा से है। बन्नू में अमन मार्च के दौरान फायरिंग से भगदड़ मच गई, जिससे 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जिला बन्नू में परेडी गेट चौक पर पुरअमन जरगा मुनक्किद हुआ और अमन जलसे के उलमा कराम, ताजिर बरादरी, सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। परेडी गेट चौक के इतराफ शुरका हॉकी स्टेडियम में दाखिल हो गए, जिससे मरकजी दरवाज़ा टूट गया और एस्ट्रो टर्फ को भी नुकसान पहुंचा। मुकर्रीरीन ने तकारीर करते हुए बन्नू में अमन की बहाली का मुतालिबा किया। बादअज़ां रैली के शुरका ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख किया और इस मौका पर अचानक फायरिंग से अमन रैली के शुरका में भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। DHQ अस्पताल बन्नू के तर्जुमान नुमान खान के मुताबिक गोलियां लगने से जाँ बहक 4 अफराद की लाशें DHQ अस्पताल लाई गई। गुजरावाला में सुई गैस रोड पर मंगनी की रस्म के दौरान बरामदे की लकड़ी की छत गिर गई। छत गिरने के बायस रस्म में शरीक 19 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में मर्दों, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। घर में मंगनी की रस्म छत पर चल रही थी। ज्यादा वजन की वजह से छत गिर गई। छत लकड़ी की थी और बोझ बर्दाश्त न कर सकी। ताहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। घरेलू हालात से दिलबर्दाश्ता खातून अपने बच्चों समेत हेड पंजन के मुकाम पर खुदकुशी करने की कोशिश। रूहिल्ला वाली की रिहायशी खातून अपने 10 साला बेटे और 12 साला बेटी के हमरा नहर में छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी। ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल काजी काशिफ और कांस्टेबल मोहम्मद अयाज ने खुदकुशी के लिए आई खातून और बच्चों को बचा लिया। खातून अपने बच्चों को ज़बरदस्ती नहर की जानिब ले जा रही थी। खुदकुशी की कोशिश करने वाली खातून के मुताबिक उसका शोहर उसे तशद्दुद का निशाना बनाता है। जूनिया में खतरनाक पुलिस मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में जेर हिरासत डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया और 3 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक डाकू डकैती और कत्ल समेत मुतअद्दिद संगीन मुकदमात में मुलविस था। हलाक डाकू ने साथियों के हमरा 8 माह कबल डकैती मुज़ाहमत पर शहरी को नाहक कत्ल किया था। पुलिस जेर हिरासत डाकू को मुकदमे में आला कत्ल पिस्टल रिकवरी करके वापस आ रही थी कि डाकू के 3 साथी उसको पुलिस हिरासत से छुड़ाने की नीयत से हमलावर हो गए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रीजन भर में 503 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए, जिनमें से 172 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, जबकि 21 को गिरफ्तार किया जा चुका है। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 13 कमर्शियल्स, 11 ज़रई, 1 इंडस्ट्रियल और 478 डोमेस्टिक थे। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके उनको 4,60,384 यूनिट्स डिटेक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं, जिनकी मालियत 1,61,58,684 रुपये है। बिजली चोरी के खिलाफ किए जाने वाले ऑपरेशन में बड़े कमर्शियल सारिफीन भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। बड़े सगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक को गुस्ल दे दिया गया। मज़ीद तफसील देखते हैं अहमदपुर सियाल से चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की इस रिपोर्ट। बर्रे सगीर पाक हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सुल्तानुल आरिफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक को गुस्ल दे दिया गया। अंजुमन गुलामाने बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सरपरस्त आला साहिबजादा सुल्तान दोस्त मोहम्मद और साहिबजादा सुल्तान खिजर हयात समेत दीगर खानवादगान बाहू ने अर्के गुलाब से मज़ार मुबारक को गुस्ल दिया। दौरान गुस्ल दुरूदो सलाम की सदाएं भी गूंजती रहीं। गुस्ल की तकरीब में अकीदतमंदों की भी कसीर तादाद ने शिरकत की और हम सब ने मिलकर यहाँ पर गुस्ल दिया और ये आरफों के सुल्तान की सरजमीन से
सालाना करबला के सुल्तान को खिराज अकीदत है। और इंशाअल्लाह हम ये देख रहे हैं कि बढ़ते हुए जोश व खरोश के साथ ही हर साल हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात का करम है कि हुसैनियत का जो जज्बा है वो लोगों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है। इस मौका पर साहिबजादा सुल्तान दोस्त मोहम्मद ने मुल्की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सयाल। दीना के रहायशी दो नौजवान नहर में नहाते हुए गहरे पानी में चले गए, जिसके नतीजे में दोनों डूबकर जाँ बहक हो गए। एक नौजवान की शनाख्त अजीज और दूसरे की फजल रबी के नाम से हुई। रेस्क्यू ने दोनों की लाश निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी। लाशों को कानूनी कार्रवाई के बाद वरुसा के हवाले कर दिया। दरिया, छोटे डैमों, नदी नालों में जेहलम इंतजामिया की तरफ से नहाने पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी है। मंडी सादिकगंज एसडी फूड वाह केनाल और सब इंजीनियर की सरपरस्ती में बीर वाह पीर घर फतेहगढ़ अपर बीर मुरीद वाह केनाल से लाखों रुपए पानी चोरी करवाया जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर लाखों की करप्शन की जा रही है। किसानों ने चीफ इंजीनियर भावलपुर एसई भावल नगर मुनीर अब्बास और महकमा एंटी करप्शन भावल नगर से सब इंजीनियर और एसडीओ के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। मानावाला की हदूद फुलरवान रोड नाई वाला स्टॉप पर 7 मुसल्लह डाकुओं ने दिन दहाड़े सुबह 8 बजे डाकू नाका लगाकर मुतअद्दिद राहगीरों से लाखों रुपए नकदी, मोबाइल्स और कीमती सामान छीन लिया। डाकुओं ने शहरी से 30,000 रुपए नकदी छीनकर फायर मार दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया और डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सूबाई वज़ीर ज़राअत लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन करमानी का बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पट्टोकी का दौरा। मज़ीद तफसील देखते हैं असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में। पत्तोकी में दौरे के दौरान इंस्टीट्यूट के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर इंतज़ार अहमद खान ने सूबाई वज़ीर को इदारे के इंतज़ामी उमूर और छोटे कट्टों और बछड़ों की ब्रीडिंग, जेनेटिक्स और रियरिंग प्रोग्राम से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट मसूद अनवर और डायरेक्टर जनरल प्रोडक्शन आसिफ रफीक भी उनके हमरा मौजूद थे। सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक ने इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ शोबों का और रिसर्च लेबॉर्ट्रियों का मुआयना किया। लाइफ स्टॉक का शोबा हुकूमत की अवलीन तरजीह है, जिसकी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठाए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक की जानिब से पंजाब में पहली दफ़ा छोटे फार्मर्स के लिए वज़ीर आला पंजाब लाइफ स्टॉक कार्ड की एक स्कीम मुतारिफ करवाई गई है, जिससे 80,000 फार्मर्स 2 साल के लिए मुस्तफीद होंगे। सैयद आशिक हुसैन करमानी 4 लाख जानवरों को फीड और फिटनिंग के लिए तैयार करके बरामद किया जाएगा। मफलूज सीवरेज सिस्टम से शहरी परेशान। मिंचनाबाद के नवाही गांव मंगपुर में सीवरेज के गंदे पानी से मेन रोड मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार हो चुका है। इलाका वकीलों का कहना है कि मिंचनाबाद में सफाई सुथराई के अबतर इंतजाम ज़िला इंतजामिया और TMA की कारकर्दगी को मुंह चढ़ाने लगे। गली मोहल्लों में सीवरेज के गंदे पानी और कूड़ा क्रिकेट के लगे ढेर शहरियों के लिए सर दर्द बन गए। मजीद तफसील बताएंगे चौधरी इस्माइल। जी चौधरी इस्माइल, बताइएगा। नवाई बस्ती मंगूपुरा में जहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं, अहले मोहल्ला जो है उनको कौन सी मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पर अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज हैं जो वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कौन से मसाइल का सामना है और वो यहाँ पर किस लिए ये एहतजाज कर रहे हैं। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਉਂ ਪਿੰਡ ਮੰਗੂਪੁਰਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 96 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਨੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੁਕੱਬਲ ਕੀ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਫੌਤਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 2, ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੰਘਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ। ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੁੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਪੀਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ है साढ़े जो है सिलसिला जो है इन्हें ठीक किया जाए। क्या है, यहाँ से जो बच्चे गुजरते हैं, हमारी माएँ बहनें गुजरती हैं, जो नमाजी ज़रात गुजरते हैं, अहले मोहल्ला गुजरते हैं, तो किस तरह से गुजरते हैं, उनको बहुत से मसाइल का सामना है। लिहाजा वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा और DC बहावल नगर इस पर नोटिस ले। जी स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल TV।